नमस्कार, आप देख रहे 9 भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। मिर्जापुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां भू माफियाओं की दबंगई और हिंसा का मामला सामने आया। सरकारी बंजर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश के विरोध में शिकायत करने वाले व्यक्ति की पत्नी और पालतू बकरी पर जानलेवा हमला किया गया। ये मामला मिर्जापुर जनपद के सिमारी गांव का है, जहां प्रहलाद पासी ने 15 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव के कुछ भू माफिया लोग सरकारी बंजर जमीन, खासतौर पर आजादी नंबर आरजी नंबर 966 पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। शिकायत के बाद प्रशासन ने 21 जुलाई को हल्का लेखपाल और कानूनगो की टीम भेजकर पैमाइश कराई। इसी दौरान आरजी नंबर 965 पर एक सफाई कर्मी का 3 मंजिला मकान, जिसे रत्ना भवन कहा जाता है, ऐसे में पाया गया है कि जिसे पैमाइश बीच में ही रोक दी गई है। 22 जुलाई को जब प्रहलाद पासी मिर्जापुर जिला अस्पताल अपने बीमार साले को देखने गए थे, उनकी पत्नी अकेली घर पर थी और बकरी चारा रही थी। तभी गांव के शिव विलास के बेटे प्रद्युम्न आनंद, सुभाष और उमेश समेत अन्य लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी और बकरी को मारा पीटा गया और पास के कुएं में धकेलने की कोशिश की गई। संयुक्तवश पड़ोस में मौजूद मनीष और उनके परिजनों ने समय रहते दोनों की जान बचा ली, लेकिन आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने भासा चौकी और कछुआ थाना में शिकायत दर्ज कराई है। प्रहलाद पासी ने पुलिस अधीक्षक से भी मिलकर अपनी और परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। सरकारी जमीन पर कब्जा, प्रशासन की कार्रवाई और उसके बाद पीड़ित परिवार पर हमला, ये पूरा मामला ये गंभीर सवाल खड़ा करता है। देखना होगा कि अब प्रशासन और पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कृष्णा विजय दुबे, 9 भारत टीवी, जनपद भदोही। हमारा गांव सेमरी है और कछुआ थाने पे इस समय हम आए हैं। प्रहलाद पासी और सरकारी जमीन का विवाद है। भूमाफिया लोग सब कब्जा किए हैं। लेखपाल भी गए थे ना, अपने जोखने आधा नापे, आधा वैसे ही छोड़ के चला है अजय। और उसके बाद हम चले गए रिश्तेदारी में, एक साला हमारा बीमार था, उसको देखने। तो विपक्षी भूमाफिया लोग हमारे धर्मपत्नी को और हमारे पशु बकरी को सब आ रही थी चलाकर, तो उसको भी मारे पीटे, बकरियों पे हाथ धर के खींचने लगे, भद्दी भद्दी गाली देने लगे। सबको नारा कुआं खोद, एक तो वही बगल में कुआं और कुएं के बगल में। उसके बाद मनीष शोरगुल हुआ, मनीष पहुंचे, उसके भाई सब परिवार तो जहाँ बीच बचाव किए और किसी तरह से उस समय जान बच गया। उसके बाद हम चौकी पर गए और थाने पर भी आए। अभी आश्वासन दे रहे हैं कि जाएंगे, देखेंगे, अगर सही होगा तो कार्रवाई होगी। सरकारी जमीन के लेके कि एक खोद रहा है, क्यों शिकायत कर रहा है। अगर शिकायत कर रहा है तो इसको सारे को मारो और जो कि इसको हाथ गोड़ सही नहीं है तो छोड़ दो। ये चल रहा है करीब लगभग 1 महीने से। और तहसील दिवस भी दिया गया है और पोर्टल पर भी छोड़ा गया है। मुख्यमंत्री के डीएम को भी दिया गया है और प्रधानमंत्री को भी भेजा गया है, मानव आयोग में भी भेजा गया है। हर जगह छूट गया है कागज, कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं। भूमाफियाओं का मन बढ़ा है। वो जब चाह रहे हैं रास्ता बंद कर दे रहे हैं, पानी बंद कर दे रहे हैं, मारने बुतारू हो जाते हैं। बोलो तो पशु और जो औरत को हमारे फेंकने के लिए कुएं में तैयार हो गए। तो गांव के जना पड़ोसी के बीच बचाव में मनीष, उसके भाई सब जुट गए कि ना उसकी जान बच गई। इसी तरह उन लोगों का नाम, जो पहला मेन शिव विलास सफाई कर्मी पुत्र घुसे, दूसरा राम विलास, वो भी चौकीदार जो थाने का पुत्र, और जो चौकी पर जाते हैं लेकिन थाना कछुआ है। हाँ, और राम विलास पुत्र घुसे, चौकीदार सुभाष पुत्र घुसे, राजेश पुत्र घुसे, प्रद्युम्न पुत्र शिवविलास, दीपू पुत्र रामविलास, विशाल पुत्र रामविलास। दर्जनों के लोग हैं और हमारा अकेले और हमारी पत्नी किसी तरह से जीवन बच रहा है। भगवान हमारा जीवन बचा रहे हैं और मौके पर पहुंच जाते हैं कुछ इस साल। हमारा न सुनाई होते यहाँ से देखा जाए। और एसपी साहब से विनम्र हमारा निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जाए, ताकि गरीब का जान बच सके और उसको रास्ता पैदा मिल सके।